साथियों, ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच युद्ध चल रहा है। कौन किसके साथ है कुछ पता नहीं चल रहा। भारत की स्थिति या भारत की विदेश नीति की मैं बात करूं, वो इस समय सबसे बुरे दौर में है। बुरे दौर में इसलिए कि जैसे यहाँ मोदी जी 56 इंची सीना दिखाते हैं, वैसे ही उनके विदेश मंत्री विदेशों में जाकर के अपना सीना दिखाने की कोशिश करते हैं। जो डिप्लोमेसी होती है वो तो करते नहीं, कुछ उल्टा सीधा सुना करके वो अपने आप को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम कितने मजबूत हैं, हम किसी को कुछ भी कह सकते हैं। उसका परिणाम ये हुआ कि जहां कहीं उनके जो भी संबंध बने थे वो सारे के सारे संबंध खराब हो चुके हैं और इनकी कोई ऐसी विदेश नीति नहीं है जिसके आधार पर कहा जा सके कि ये इस ढंग से विदेश नीति करना चाहते हैं। इसी युद्ध को लीजिए और इस युद्ध से पहले की स्थिति लीजिए। कभी अमेरिका के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध होते थे, पर वो अच्छे संबंध हमारे खराब हो गए और इतने खराब हुए कि वहां से भारतीयों को निकाला गया, बेइज्जत करके निकाला गया, उनको हथकड़ी और बेड़ी ला करके निकाला गया। परंतु हमारी सरकार एक शब्द नहीं कह पाई, वो कंडम भी नहीं कर पाए, बोल भी नहीं पाए, कुछ नहीं कह पाए। और उसके बाद भारतीयों के साथ जो दुर्व्यवहार वहां पर हुआ उसको आप समझ सकते हैं किस ढंग से उनको निकाला। इतनी घटनाएं हैं सुनाने के लिए कि दुख होता है और हमारी सरकार इतनी निकम्मी, इतनी कमजोर कि वो एक शब्द उसके मुंह से नहीं निकला। और इसके जिम्मेदार ये जो संबंध खराब हुए उसके लिए मैं ट्रंप को दोषी नहीं मानता, इसके लिए ये स्वयं दोषी है। वहां जाकर उन्हीं के सामने उन्हीं की बेइज्जती करना, उनको उल्टा सीधा पाठ पढ़ाना, उनको उल्टा सीधा बोलना, ये जो है जो जयशंकर हैं उनकी आदत पड़ चुकी है। जिस देश में जाते हैं अपने आप को दिखाने के लिए कि देखो हम कितने इंडिपेंडेंट हैं, कितने मजबूत हैं। अरे भाई, ये लड़ने का काम तुम्हारा थोड़ी है, तुम्हारा काम संबंध अच्छे बनाना है। और वो संबंध इस ढंग से अच्छे नहीं हुआ करते कि आप किसी को उल्टा सीधा सुना करके आ जाओ। आज स्थिति ये है, न तो ईरान हमारे साथ है, न रशिया हमारे साथ है, न अमेरिका हमारे साथ है, न इजराइल हमारे साथ है। आप कल्पना करिए, सबको पता था कि ईरान इजराइल में युद्ध होने वाला है। उससे 2 दिन पहले आप वहां पहुंचते हैं इजराइल में, क्यों जाने की जरूरत थी और क्या जाकर के उपलब्ध हुआ? आप अनावश्यक रूप से आप दूसरों की नजरों में आए, ईरान के हम विरोधी बने, बिना न चाहते हुए भी हम विरोधी बन गए। उधर अब आप ईरान का समर्थन कर रहे हैं तो इजराइल के हम विरोधी हैं। अमेरिका हमारे साथ पहले से नहीं है, कनाडा हमारे साथ पहले से नहीं है। आप देखिए तो सही हमारी स्थिति क्या हो रही है। कनाडा से इंडियंस भगाए जा रहे हैं, कोई बोलने को तैयार नहीं। यही यूके में हुआ, यूके से उनको छांट करके भगाया जा रहा है। सब जगह इस ढंग की बेइज्जती हो रही है किसी देश में, क्योंकि आपने अपने दुर्व्यवहार से, अपने जो जिस ढंग की डिप्लोमेसी आप चल रहे थे उसके माध्यम से सभी देशों को अपने से विरोधी कर लिया। और आज की स्थिति में हम बिल्कुल
विश्व जगत में अलग थलग पड़े हुए। ये अलग बात है कि आप टेलीफोन करके किसी से बात कर लें और उससे जो है अपने आप को रिलेवेंट दिखाने की कोशिश करें कि हाँ देखो मोदी जी जो है कितने रिलेवेंट हैं, या उनके जो अंधभक्त हैं वो ये दिखाने की कोशिश करें कि देखिए जी वो कितने इम्पोर्टेंट हैं। कहीं कोई इनके साथ नहीं है। और यही हमने जब पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हुआ उस समय भी हमने देखा कि कोई देश हमारे साथ नहीं था। जबकि पहले स्थिति ये थी, ऐसी बुरी स्थिति कभी नहीं बनी थी और हमारे संबंध जो है सभी देशों के साथ बहुत अच्छी थी। खैर उसका दुष्परिणाम हमें भुगतना पड़ रहा है, हमारे देश के नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। जो कंपनीज हैं वो जानबूझ करके भारतीयों को बड़ी संख्या में उन्हें बाहर निकाल रही हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूके हो, चाहे वो दूसरे देश हो। सारे भारतीयों को छांट छांट करके निकाला जा रहा है। तो ये स्थिति जो है हो चुकी है। खैर ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, परंतु वास्तविकता यही है कि हमारी जो डिप्लोमेसी है वो बहुत ही गलत तरीके से और गलत हाथों में चल रही है। मुझे लगता है जयशंकर जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनको तुरंत प्रभाव से हटाया जाना चाहिए और किसी दूसरे को जो ऐसा राजनीतिक व्यक्ति हो उसको उस पद पर बैठाना चाहिए जिसे अनुभव हो, जिससे कि ये जो एक राजनीतिक दिशा जो है हमारी डिप्लोमेसी को मिल सके। साथियों इस वीडियो को शेयर करिए, कमेंट्स करिए और अधिक से अधिक साथियों में भेजिए। QR कोड लगा हुआ है, उसके माध्यम से पार्टी को आर्थिक सहयोग देकर मजबूत बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।